गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है परिवहन एवं संचार का, जिसके तहत हम आज बात करेंगे कि राष्ट्रीय राजमार्ग है वो क्या होते हैं और इसके तहत प्रमुख रूप से इसका जो विस्तार है वो कितना है, और विस्तार के साथ साथ में प्रमुख रूप से जो राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत जो सबसे बड़ा जो अपना राष्ट्रीय राजमार्ग आता है वो कौन सा है, और इसके तहत एक प्रमुख बात है कि जो ये सड़क से संबंधित जो रख रखाव का कार्य किया जाता है ये जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे प्रमुख रूप से किसके द्वारा किया जाता है। और एक प्रमुख बात इसमें कि प्रमुख रूप से ऐसे कौन कौन से जो पदाधिकारी हैं या वाहन हैं जिनको प्रमुख रूप से क्या है कि टोल टैक्स से छूट मिलती है। ये विशेष योग्यता वाले व्यक्ति होते हैं, विशेष पदाधिकारी होते हैं, या कुछ अन्य विशेषताओं के कारण इनको क्या है कि टोल टैक्स से मुक्ति मिलती है। अब हम चर्चा ये भी करेंगे आज के अध्याय के अंतर्गत अपने पॉइंट के अंदर कि टोल टैक्स है इसका संबंध किस प्रकार के कार्यों से है, टोल टैक्स लेने का उद्देश्य क्या होता है, और क्या इसके जो टोल टैक्स से जो पैसे प्राप्त होते हैं इसका प्रमुख रूप से क्या उपयोग किया जाता है, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आज का जो हमारा पहला बिंदु है अध्ययन का वो है राष्ट्रीय राजमार्ग। कौन सा? राष्ट्रीय राजमार्ग। अब बात आती है राष्ट्रीय राजमार्ग होते क्या हैं और इनका संबंध किन से होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात आती है कि ऐसी सड़कें जो राज्य की राजधानियों, महानगरों और बड़े शहरों को आपस में जोड़ती है, यानी ऐसी सड़कें जो राजधानियों को, उसके साथ महानगरों को और बड़े शहरों को आपस में जोड़ती है, वो क्या कहलाती है? राष्ट्रीय राजमार्ग कहलाती है। यानी वह सड़कें जो किसको जोड़ती है? राजधानियों को, महानगरों को और बड़े शहरों को आपस में मिलाती है, आपस में जोड़ती है। तो ऐसे जो मार्ग है वो क्या कहलाते हैं? राष्ट्रीय राजमार्ग कहलाते हैं। इसे प्रमुख रूप से तीन बातें आई कि राजधानियाँ, बड़े महानगर और जो शहर है उनको आपस में जो सड़कें मिलाती है, जो सड़कें आपस में जोड़ती है, वो क्या कहलाती है? राष्ट्रीय राजमार्ग कहलाती है। राष्ट्रीय राजमार्ग है वो अपने देश के अंतर्गत जो सड़कों का जो जाल है वो भी क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत आता है। अब बात आती है कि राष्ट्रीय राजमार्ग देश में दूर स्थित स्थानों को जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग है वो जो दूर दूर क्षेत्र स्थित है उनको आपस में जोड़ता है। अब आपस में जोड़ने का प्रमुख कारण क्या है कि वहाँ तक यातायात की सुविधाओं का पहुँचना और वहाँ पे जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनको पहुँचाना। जब सड़कों का जाल है वो दूर स्थित क्षेत्रों में भी जुड़ जाता है, आपस में संपर्क में आ जाता है, तो क्या है कि वहाँ विभिन्न प्रकार की सुविधाओं का विस्तार हो जाता है, विभिन्न प्रकार के नए रोजगारों का सृजन हो जाता है, विभिन्न प्रकार के विभिन्न उद्योगों की स्थापना वहाँ पे की जाती है, और वस्तुओं को लाने और ले जाने में बहुत ही अधिक सुविधा रहती है, और यातायात के साधन वहाँ पर्याप्त रूप से क्या है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे आते जाते रहते हैं, जिस कारण क्या है माल को एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुँचाने में किसी प्रकार की समस्या या बाधा का सामना नहीं करना पड़ता। बात आती है केंद्रीय लोक निर्माण कार्य। प्रमुख रूप से बात आता है कि इसका जो प्रमुख रूप से रख रखाव का कार्य है किसका? राष्ट्रीय राजमार्ग का। ये प्रमुख रूप से किस विभाग के द्वारा किया जाता है? तो ध्यान रखना, जो केंद्रीय लोक निर्माण है उसके द्वारा इसके रख रखाव का कार्य किया जाता है। अब आती रख रखाव क्या होता है? हम देखते हैं कि सड़कें बनाने के बाद में कुछ वर्षों के बाद में उनमें क्या है टूट फूट आ जाती है, गड्ढे पड़ जाते हैं, कहीं पे दरारें आ जाती है, और कहीं पे ऐसे स्थान भी है जहां सड़कों को अब तक जोड़ा नहीं गया है। तो ये प्रमुख रूप से जो केंद्रीय लोक निर्माण विभाग है, केंद्रीय लोक का जो निर्माण कार्य का प्रमुख रूप से काम रहता है रख रखाव का। यानी सड़कें कहीं से टूट गई है, कहीं से गड्ढे वगैरह पड़ गए हैं, कहीं से उसमें दरारें वगैरह आ गई है, या कुछ ऐसे स्थान जो उसके आसपास के जहाँ सड़कों के निर्माण की आवश्यकता है, तो प्रमुख रूप से केंद्रीय का इसका प्रमुख कार्य होता है कि सड़क से संबंधित जो रख रखाव है उससे संबंधित समय समय पर ध्यान रखना
और कहीं भी अगर कोई समस्या उत्पन्न हो गई है तो वहाँ उस समस्या का समाधान करना प्रमुख रूप से इसका कार्य रहता है। क्योंकि सड़कें हैं, कुछ समय के बाद जैसे बारिश का मौसम होता है या अन्य काफ़ी समय तक सड़कें क्या है बनी हुई है, तो उस समय कुछ समय के बाद में उनमें स्वाभाविक बात है कि गड्ढे पड़ जाते हैं, और गड्ढे पड़ने के बाद में क्या है कि वाहन है वो आसानी से गुजर नहीं पाते, आसानी से जा नहीं पाते, जिस कारण क्या है कि परिवहन में समस्या आ जाती है। तो इस प्रकार से प्रमुख जो इसका कार्य है रख रखाव का, ये परिवहन की जो समस्याएं हैं, परिवहन की जो मार्ग के अवरुद्ध होने की जो बाधाएं हैं, इनको दूर करने का प्रमुख कार्य है वो रख रखाव के तहत किया जाता है। बात आती है कि CWD है, उसका पूरा नाम क्या है। कई बार क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में कि CPWD का पूरा नाम क्या है। ध्यान रखना, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है वो CPWD का पूरा नाम है। बात आती है कि दिल्ली व अमृतसर के मध्य ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग है, वो कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग पर है, कौन सा। ये कई बार क्वेश्चन पूछते भी हैं कि जो दिल्ली और अमृतसर के मध्य जो ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग है वो उसका संबंध कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग से है। या फिर क्वेश्चन ये बनता है कि जो ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग है वो कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग पे है। तो ध्यान रखना, राष्ट्रीय राजमार्ग जो अपना पहला है यानी एक है, उस पे शेरशाह ऐतिहासिक सूरी मार्ग है जो प्रमुख रूप से किससे संबंधित है, दिल्ली व अमृतसर के मध्य है। ये कहाँ पे है, दिल्ली और अमृतसर के मध्य शेरशाह ऐतिहासिक सूरी मार्ग है, और उसका संबंध कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग से है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 से इसका संबंध बताया गया है। अब बात आती है आगे कि भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है। भारत में जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसकी कुल लंबाई है वो कितनी है। तो ध्यान रखना, 66,590, 66,590 क्या है कि इसकी कुल लंबाई है किसकी, राष्ट्रीय राजमार्ग की। राष्ट्रीय राजमार्ग अपने देश की सीमाओं के भीतर का ही मार्ग होता है, उसको राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम दिया गया है, और उसका विस्तार कितना है, 66,590 किलोमीटर है इसका विस्तार है। सड़कों के द्वारा जुड़ाव है वो प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। बात आती है आगे कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में 4 लेन व 2 लेन वाली कुल सड़कों के निर्माण का कार्यक्रम तय किया गया। यानी 11वीं पंचवर्षीय योजना है, पंचवर्षीय योजनाएं प्रमुख रूप से किसी एक उद्देश्य को लेकर नहीं बनाई जाती। इन पंचवर्षीय योजनाओं के पीछे बहुउद्देश्य होते हैं, यानी एक से अधिक उद्देश्यों को लेके जो योजनाएं बनाई जाती है, जिसमें बहुत सारे उद्देश्य, बहुत सारे लाभ, बहुत सारे हित छुपे होते हैं, जनता के विकास से संबंधित है, वो प्रमुख रूप से योजनाएं होती है। और इन योजनाओं का उद्देश्य होता है कि विभिन्न प्रकार की समस्याओं को दूर करना, लोगों को अधिक से अधिक विकास के अवसर प्रदान करना, लोगों को अधिक से अधिक रोजगार प्रदान करना, विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं उनको दूर करना। तो ध्यान रखना कि 11वीं पंचवर्षीय योजना है उसमें 4 लेन और 2 लेन के निर्माण का जो कुल कार्यक्रम रखा गया था वो रखा गया था 45,974 किलोमीटर। कितना रखा गया था, 45,974 किलोमीटर है वो 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत 4 लेन और 2 लेन सड़क निर्माण का कार्य रखा गया था। अब 4 लेन और 2 लेन क्या होती है, 4 लेन वो मार्ग होता है जिसमें क्या है कि 2 गाड़ियां हैं वो सामने से आ सकती है और 2 गाड़ियां हैं वो सामने से जा सकती है। इस प्रकार से ये 4 लेनें बनी होती है। तो इसमें क्या है कि 2 गाड़ियां तो है वो सामने से आ सकती है और 2 गाड़ियां हैं वो सामने से जा सकती है। और जहां 2 लेन होती है, 2 लेन में 2 ही वाहन हैं वो सामने से आ जा सकते हैं, एक वाहन जा सकता है और एक वाहन आ सकता है। तो 4 लेन वाली जो सड़कें होती हैं वो काफ़ी बड़ी होती है, और जो 2 लेन वाली जो सड़कें होती है वो 4 लेन की अपेक्षा कम होती है। तो एक प्रकार से जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी उसके तहत 4 लेन और 2 लेन सड़कों के निर्माण का जो कुल कार्यक्रम रखा गया था वो कितना रखा गया था, 45,974 किलोमीटर का लक्ष्य प्रमुख रूप से रखा गया था। अब बात आती है कि राज्य से कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। जो राज्य है उससे कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं, तो कुल 7 राष्ट्रीय राजमार्ग है वो प्रमुख रूप से राज्य से गुजरते हैं। अब बात आती है इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो कौन सा है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात आती है कि सबसे व्यस्तम राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। सबसे व्यस्तम का मतलब हो गया कि जहाँ पे गाड़ियों का, बसों का, साधनों का आवागमन बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक गाड़ियाँ जिस मार्ग पे चलती है
वो सबसे अधिक व्यस्तम राष्ट्रीय राजमार्ग कहलाता है। भारत के सबसे व्यस्तम राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो जो मार्ग 8 है अपना NH8 है, वो सबसे अधिक व्यस्तम राष्ट्रीय राजमार्ग है। अब बात आती है आगे कि जो ये सुरक्षात्मक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? सुरक्षात्मक दृष्टि से यानी सुरक्षा की दृष्टि से घटनाएं वहाँ नहीं होती, बहुत कम होती है, और वहाँ पे सुरक्षा को विशेष ध्यान में रखकर क्या है व्यवस्था की गई है। तो ऐसा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है सुरक्षात्मक दृष्टि से? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 11 है, वो सुरक्षात्मक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग माना गया है। इस प्रकार सबसे व्यस्तम राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा हो गया? NH8। और सुरक्षात्मक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण राजमार्ग कौन सा हो गया? 11 राष्ट्रीय राजमार्ग है, वो हो गया। बात आती है कि राज्य राजमार्ग है वो प्रमुख रूप से किसको जोड़ते हैं? तो राज्य राजमार्ग है वो किसी प्रांत से यानी किसी राज्य की प्रमुख सड़कों से जोड़ते हैं। जो अपने राज्य राजमार्ग है वो किसी राज्य को उसकी प्रमुख सड़कें हैं वो उससे जोड़ते हैं। इसके साथ ही हम बात करते हैं कि जो अपना NH8 है वो प्रमुख रूप से कौन कौन से शहरों से होके गुजरता है, कौन कौन से क्षेत्रों से होके गुजरता है? तो ध्यान रखना कि NH8 है प्रमुख रूप से अजमेर, जयपुर, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। अजमेर, जयपुर, उदयपुर और चित्तौड़गढ़, इन 4 प्रमुख बात करें, इनके अलावा और भी जो कुछ शहर है अपने जिले वहां से निकलता है, लेकिन प्रमुख रूप से जो है ये अजमेर, जयपुर, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ इन प्रमुख मार्गों से प्रमुख रूप से गुजरता है। अब बात आती है कि NH8 की लंबाई है वो राज्य की सीमा के अंदर, NH8 की जो लंबाई है वो राज्य की सीमा के अंतर्गत कितनी है? तो ध्यान रखना 688 किलोमीटर है, ये राज्य की सीमा के अंतर्गत इसकी कुल लंबाई NH8 की बताई गई है। हम बात कर रहे थे राज्य राजमार्ग की। राज्य राजमार्ग है वो किसी राज्य की प्रमुख सड़कों से जोड़ते हैं। राज्य जो राजमार्ग है यानी किसी राज्य से संबंधित है और उस राज्य के अंतर्गत जो प्रमुख स्थान हैं उन स्थानों से किसी राज्य के राजमार्ग को प्रमुखता जोड़ते हैं राज्य राजमार्ग। अब आगे हम बात करते हैं राज्य राजमार्ग के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आती है कि राज्य के भीतर है वह सड़कें जो राज्य की राजधानी, महत्वपूर्ण शहरों, कस्बों, राज्य के भीतर कौन कौन से जो महत्वपूर्ण राजधानी है अपने महत्वपूर्ण शहर है, महत्वपूर्ण कस्बे हैं, और कस्बों के साथ साथ जो जिला मुख्यालय को आपस में और राष्ट्रीय राजमार्ग व पड़ोसी राज्यों से जुड़ने वाले मुख्य राजमार्ग को जोड़ती है। राज्य राजमार्ग प्रमुख रूप से किसको जोड़ती है? राज्य की राजधानियों को, महत्वपूर्ण शहरों को, कस्बों को, और उसके साथ साथ उसके जो पड़ोसी राज्य हैं उनको जोड़ने वाला जो प्रमुख राजमार्ग है वो राज्य राजमार्ग होता है। यानी राज्य राजमार्ग के द्वारा सबसे पहले बात आती है कि उसकी राजधानी को जोड़ा जाता है, और राजधानी के साथ साथ उसके जो महत्वपूर्ण शहर है, महत्वपूर्ण कस्बे हैं, महत्वपूर्ण जिले हैं, उनका आपस में जोड़ा जाता है। और उसके साथ ही दूसरे राज्य को भी जोड़ने वाला जो मार्ग है वो राज्य राजमार्ग है, क्योंकि एक दूसरे से राज्य हैं वो आपस में सटे हुए हैं, एक दूसरे के नज़दीक है, जिस कारण एक राज्य से दूसरे राज्य में जाया भी जा सकता है। बात आती है कि ये जो व्यवस्था और निर्माण का दायित्व है, यानी राज्य राजमार्ग का जो व्यवस्था और जो निर्माण का जो दायित्व है वो किसको दिया गया है? तो ध्यान रखना प्रमुख रूप से राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग को। किसको दिया गया है? राज्य का जो सार्वजनिक निर्माण विभाग है उसको राज्य के रखरखाव से संबंधित, उसके निर्माण से संबंधित है वो प्रमुख कार्य दिया गया है कि कहीं भी सड़कों के निर्माण में कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है, सड़कों में कोई गड्ढे वगैरह है या फिर सड़कों में दरारें आ गई है, सड़कें टूटी फूटी है, तो उनका जो रखरखाव का प्रमुख कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है? राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा प्रमुख रूप से सड़कों के रखरखाव, उसके निर्माण से संबंधित प्रमुख कार्य किया जाता है। बात आती है कि PWD है उसकी फुल फॉर्म क्या है, उसका पूरा नाम अंग्रेजी में क्या है? तो क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछते हैं, इसलिए ध्यान रखना कि PWD की जो फुल फॉर्म है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। क्या है? पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है, वो PWD की फुल फॉर्म है। और कई बार एग्जाम में इसको पूछ सकते हैं कि PWD का फुल मीनिंग है, फुल इसका अर्थ है वो बताइए। बात आती है कि देश में राज्य राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? देश में जो राज्य राजमार्ग है
उनकी कुल लंबाई है, कुल विस्तार है, वो कितना है? तो ध्यान रखना 1,31,899 किलोमीटर, 1,31,899 किलोमीटर है वो देश में राज्य राजमार्ग है, उनकी कुल लंबाई है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि देश में कुल राज्य राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है, कुल विस्तार कितना है? तो 1,31,899 किलोमीटर है वो राज्य राजमार्गों की देश में कुल लंबाई बताई गई है। बात आती है कि टोल से मुक्त वाहन कौन कौन से हैं। टोल है जो कर लिया जाता है, उससे संबंधित जो कर मुक्त साधन है प्रमुख रूप से, वो कौन कौन से हैं? तो ध्यान रखना सरकारी वाहन, दोपहिया वाहन, एम्बुलेंस, सैनिक वाहन, आपातकालीन वाहन। ये वाहन है, ये टोल मुक्त होते हैं और इनको किसी प्रकार का शुल्क है वो टोल टैक्स के रूप में नहीं देना पड़ता।